दोस्तों नमस्कार। राजस्थान जीके की सीरीज़ के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के संत और राजस्थान के संप्रदायों के बारे में। इस सीरीज़ का हमारा 25 नंबर का ये वीडियो रहेगा। यदि पीछे के वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो चैनल विजिट करिए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज का वीडियो हम देखें उससे पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगा। आप मुझे ये बताइए कि किस संप्रदाय में 42 नियमों की शिक्षा दी जाती है, यानी किस संप्रदाय के लोगों को 42 नियमों का पालन करना पड़ता है। ऑप्शन आपके पास में है लालदासी संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, विश्नोई संप्रदाय। यदि आपको आंसर आता है तो मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताइए, और यदि नहीं आता तो वीडियो में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं विश्नोई संप्रदाय। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जो है वो थे जाम्बोजी। जाम्बोजी निर्गुण भक्ति के संत थे। निर्गुण निराकार ब्रह्मा विष्णु की भक्ति पर इन्होंने बल दिया था। इनका जन्म हुआ था 1451 भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को नागौर में पीपासर नाम की जगह पर। इनके गुरु का नाम था, जाम्बोजी के गुरु का नाम था गोरखनाथ, और जाम्बोजी का मूल नाम था धनराज। जाम्बोजी की मृत्यु हुई थी बीकानेर में मुकाम नाम की जगह पर, जहाँ पर इनकी समाधि बनी हुई है, और इनका मेला लगता है फाल्गुन व आश्विन अमावस्या को। जाम्बोजी के जो अनुयायी होते हैं वो विश्नोई कहलाते हैं, जो 20+9 विश्नोई यानी 29 नियमों की शिक्षा का पालन करते हैं। पर्यावरण वैज्ञानिक के रूप में माना जाता है जाम्बोजी को। जाम्बोजी सिकंदर लोदी के समकालीन थे। जाम्बोजी की प्रमुख रचनाएं हैं जम्ब संहिता, जम्ब सागर, जम्ब वाणी, विश्नोई धर्म प्रकाश और जम्ब गीता। इनमें से जम्ब गीता जो है उसको 5वें वेद की संज्ञा दी गई है। प्रमुख तीर्थ स्थल जो है विश्नोई धर्म के वो है पीपाशर नागौर में, जाम्बा जो कि जोधपुर में फलोदी के पास में एक जगह है वहाँ, जांगुल बीकानेर में, लालासर बीकानेर में। लालासर बीकानेर नाम की जो जगह है यहाँ पर जाम्बोजी जो है उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बात करते हैं अगले संप्रदाय जसनाती संप्रदाय की। जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ है कतरियासर में। कतरियासर बीकानेर में है। प्रवर्तक जो थे इनके थे जसनाथ जी। जसनाथ जी निर्गुण भक्ति के संत थे। 1482 में कतरियासर बीकानेर में इनका जन्म हुआ था, और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जन्म हुआ था। इनके गुरु का नाम था, जसनाथ जी के गुरु का नाम था गोरखनाथ। 24 वर्ष की उम्र में जसनाथ जी ने जीवित समाधि ले ली थी। इस प्रकार ये राजस्थान के सबसे कम उम्र के संत थे। इसमें जसनाती संप्रदाय में 36 नियमों की दीक्षा दी जाती है। धधकते अंगारों पर नृत्य करना जसनाती संप्रदाय की विशेषता है। उपदेश जो है वो सिम्बुदड़ा व कोंडा ग्रंथ में संग्रहित है। सिकंदर लोदी के समकालीन थे जसनाथ जी। अगला संप्रदाय देखते हैं दादू संप्रदाय। दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ है नरेना नाम की जगह है जयपुर जिले में। वहाँ पर इनके प्रवर्तक, दादू संप्रदाय के प्रवर्तक थे संत दादू दयाल जी। ये निर्गुण भक्ति के संत थे। 1244 में अहमदाबाद में दादू दयाल जी का जन्म हुआ था। इनके गुरु का नाम था वृद्धानंद जी। प्रथम उपदेश जो दादू दयाल जी ने दिया था वो दिया था जयपुर में सांबर में। 1576 में सांबर में दादू दयाल जी ने दादू संप्रदाय की स्थापना करी थी। दादू संप्रदाय जो है उनके सत्संग स्थल को अलग दरीबा कहा जाता है। उपदेश जो है दादू दयाल जी के वो दादू जी की वाणी और दादू जी का दूहा, इन 2 ग्रंथों में संग्रहित है। इनकी लेखन की भाषा है वो सरल हिंदी व मिश्रित शदूकड़ी भाषा है। दादू दयाल जी के 152 शिष्य थे, जिनमें से 100 शिष्य गृहस्थी थे और 52 थे साधु। ये जो 52 साधु शिष्य थे वो दादू संप्रदाय के 52 स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। इनके मुख्य शिष्य जो है उनमें गरीबदास जी, मिस्किनदास जी, सुंदरदास जी, रज्जब जी आदि का नाम प्रमुख है। दादू संप्रदाय की शाखाएं जो है वो इस प्रकार है विरक्त, खालसा, उत्तरादे, खाकी और नागा। दादूपंथी साधु विवाह नहीं करते बल्कि गोद लेकर अपना वंश बढ़ाते हैं। मृत्यु के पश्चात ये लोग जो है दादूपंथी जो है वो शव को खुले में छोड़ दिया करते हैं, ताकि पशु पक्षी जो है उस शव का भक्षण कर सके। 1602 में नरेना जयपुर के पास में भेराना की एक पहाड़ी है, वहाँ पर दादू खोल नाम की एक गुफा में दादू दयाल जी ने 1602 में जीवित समाधि ले ली थी। अगले संप्रदाय की बात करें तो रज्जब संप्रदाय या रज्जब पंथ, जिसकी प्रमुख पीठ है सांगानेर जयपुर में। संत रज्जब जी इसके प्रवर्तक थे। निर्गुण भक्ति के संत थे संत रज्जब जी। 16वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था सांगानेर जयपुर में। इनका प्रमुख ग्रंथ जो है वो है रज्जब वाणी।
गुरु जो थे वो संत दादू दयाल थे रज्जब जी के। जीवन भर संत रज्जब जी जो है वो जीवन भर दुल्हे के वेश में रहे थे। लालदासी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है नंगला जाज भरतपुर में है। प्रवर्तक जो थे वो थे लालदास जी, जो कि एक निर्गुण भक्ति के संत थे। 1540 में लालदास जी का जन्म हुआ था अलवर में धौली दूब नाम की जगह पर। मेवात के प्रसिद्ध लोक संत है लालदास जी, और ये गृहस्थ संत थे, यानी गृहस्थी में रह करके इन्होंने संत भक्ति करी थी। देहांत इनका हुआ था नंगला जाज भरतपुर में। समाधि इनकी बनी हुई है शेरपुर अलवर में। यदि किसी को लालदासी संप्रदाय में शामिल करते हैं तो ये लोग उसका मुंह काला कर, जूतों की माला पहनाकर, गधे पर उल्टा बिठाकर पूरे गांव का चक्कर लगवाते हैं। दोस्तों ये इसलिए किया जाता है क्योंकि मान्यता है कि लालदासी संप्रदाय के जो लोग हैं उनमें किसी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए, इसलिए ये ऐसा करते हैं। साधु जो होते हैं लालदासी साधु पराश्रित नहीं होते, यानी ये अपना जो गुजर बसर है वो खुद इनकम कमा करके करते हैं। मेव कन्या से, यानी लालदासी जो पंथ के लोग हैं वो सिर्फ मेव कन्या से विवाह करते हैं। इनके उपदेश जो है वो लालदास जी चेतावनियाँ नामक किताब में संग्रहित है। चरणदासी संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ दिल्ली में है। चरणदास जी इस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। 1703 में चरणदास जी का जन्म हुआ था देहरा नाम की जगह अलवर में। बचपन का नाम था रणजीत। इनके गुरु का नाम था सुखदेव। सुखदेव जी से दीक्षा लेने के बाद में इनका नाम चरणदास पड़ा। चरणदासी संप्रदाय के लोगों को 42 नियमों का पालन करना पड़ता है, 42 नियमों की दीक्षा दी जाती है। नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी करी थी चरणदास जी ने। प्रमुख ग्रंथ जो है इनके वो है ब्रह्मचरित्र, ब्रह्म ज्ञान सागर, ज्ञान सौरोदय। चरणदासी पीले वस्त्रों को धारण करते हैं। चरणदास जी का देहांत हुआ था दिल्ली में, जहाँ पर समाधि बनी हुई है, और तेहरा अलवर में चरणदास जी की छतरी बनी हुई है। मेला लगता है वसंत पंचमी को। चरणदास जी की मुख्य शिष्याओं की बात करें तो सैजोबाई और दयाबाई मुख्य शिष्याओं में आती है, जिनमें सैजोबाई जो है वो राजस्थान की प्रथम महिला महंत थी। दासी संप्रदाय की बात करते हैं। दासी संप्रदाय के प्रवर्तक थी मीराबाई, जो कि सगुण भक्ति संत थी। जन्म हुआ था मीराबाई का कुड़की में, पाली में कुड़की नाम की जगह पर। माता का नाम था खुशबू कंवर, पिता का नाम था रतन सिंह। बचपन का नाम था इनका पेमल। गुरु का नाम था रेदास और पति का नाम था भोजराज। इनको राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। अंतिम समय में मीराबाई जो है वो गुजरात के डामोर स्थित रणछोड़ मंदिर में गिरधर गोपाल की मूर्ति में विलीन हो गई थी। मीरा के निर्देशन में रत्ना खाती ने नरसी जीरो मायरो नामक ग्रंथ की रचना करी थी। मीराबाई के प्रमुख ग्रंथ में मीरा की पदावलियाँ, रुक्मणी मंगल, नरसी मेहतारी हुंडी, सत्य भमारो रूसनो, ये ग्रंथ जो है प्रमुख ग्रंथ हैं। मीरा संग्रहालय मेड़ता में बना हुआ है। प्रमुख मीरा मंदिरों की बात करें तो मीरा मंदिर में चार भुजा मंदिर जो कि मेड़ता में है। मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बना हुआ है। इसके अलावा जगत शिरोमणि मंदिर जो है आमेर के किले में बना हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जगत शिरोमणि मंदिर जो है उसमें जो मूर्ति लगी हुई है वो वही काले रंग की मूर्ति है जिसकी जो है मीराबाई पूजा किया करती थी। मीरा पुरस्कार राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा दिया जाता है। रामसनेही संप्रदाय की बात करें तो रामसनेही संप्रदाय की प्रमुख चार पीठें हैं, जिनमें शाहपुरा पीठ की स्थापना करी थी रामचरण जी ने, रैण की दरियाव जी ने, सिंहथल पीठ की हरिरामदास जी ने, और खेड़ापा पीठ की स्थापना करी थी रामदास जी ने। प्रणामी संप्रदाय की बात करें तो प्रवर्तक थे इसके प्राणनाथ जी। प्रमुख पीठ जो है प्रणामी संप्रदाय का वो आदर्श नगर जयपुर में है, और प्रणामी संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है कुजलम स्वरूप। अलखिया संप्रदाय, इनके प्रवर्तक थे अलखिया संप्रदाय के स्वामी लालगिरी जी। स्वामी लालगिरी जी इनके प्रवर्तक थे, और प्रमुख पीठ जो है इसकी वो है बीकानेर में। ग्रंथ अलखिया संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ जो है वो है अलख स्तुति प्रकाश। गुदड़ संप्रदाय, जिनके प्रवर्तक थे संत दास जी। प्रमुख पीठ जो है गुदड़ संप्रदाय की वो है भीलवाड़ा में दांतड़ा नाम की जगह पर। नवल संप्रदाय, नवल संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं नवलदास जी को। प्रमुख पीठ है जोधपुर में, और ग्रंथ जो है वो है नवलेश्वर अनुभववाणी। रामानंदी संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय की
प्रवर्तक माने जाते हैं रामानंद को, और रामानंद जी को उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का श्रेय दिया जाता है। राजस्थान में रामानंद संप्रदाय की प्रमुख पीठ है गलता, जयपुर में। गलता नाम की जगह जयपुर में, जिसकी स्थापना करी थी कृष्णदास पयहारी ने। कृष्णदास पयहारी के शिष्य थे अग्रदास जी, जिन्होंने रेवासा पीठ की स्थापना सीकर में करी थी। इसको इन्होंने रसिक संप्रदाय की स्थापना भी करी थी। सुंदरदास जी जो निर्गुण भक्ति के संत थे, जिनका जन्म हुआ था दौसा में। प्रमुख रचनाएं सुंदरदास जी की है ज्ञान समुद्र, ज्ञान सवैया, सुंदर सागर, सुंदर ग्रंथावली। ये सुंदरदास जी के ग्रंथ थे। इसके अलावा लकुली संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो कैलाशपुरी उदयपुर में है। नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ महामंदिर जोधपुर में है। वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ नाथ द्वारा। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ सलेमाबाद में है। गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ श्री गोविंद जी मंदिर जयपुर में है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा था संत और संप्रदाय के बारे में।